सबसे पहले बात भोपाल के ईरानी गैंग की करते हैं, जहां पावर वॉर शुरू हो चुका है। दरअसल राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद अब यहां ये जंग तेज हो गई है कि अगला सरदार कौन बनेगा। ईरानी डेरे के सरदार बनने की जंग तेज। काला और मस्तान ईरानी अब यहां पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इधर दूसरी तरफ मुन्ने ईरानी का बेटा भी एक्टिव हो चुका है। करोद की अमन कॉलोनी मुन्ने ईरानी ने बसाई है और वो भी यहां ईरानी डेरे का सरदार बनने के लिए अपनी दावेदारी ठोकता नजर आ रहा है। डेरे वालों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का ईरानी डेरा सबसे बड़ा, जहां 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं। मुन्ने ईरानी की पहली पत्नी का बेटा बादशाह बचपन से ही गैंग एक्टिविटी में शामिल है। राजू ईरानी की गिरफ्तारी हुई, पुलिस रिमांड पर है वो, लेकिन दूसरी तरफ अब अलग अलग लोग जो इसी ईरानी डेरे में रहते हैं वो सब अब इस जगह के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोकने लगे हैं। सनी मालवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सनी, क्या जानकारी राजू ईरानी की गिरफ्तारी, और यहां पर जो पिछले दिनों पुलिस ने दबिश दी थी वो इसलिए दी थी ताकि यहां जो आपराधिक गढ़ बना हुआ है ये ईरानी डेरा, इसे खत्म किया जा सके। लेकिन राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद अब यहाँ पर एक पावर वॉर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल जया, आपने सही बात का जिक्र किया। लेकिन भोपाल में राजू ईरानी की गिरफ्तारी के बाद अब ईरानी डेरे के भीतर पावर वॉर खुलकर सामने आ गया है। डेरे का नया सरदार कौन होगा, इसको लेकर गैंग के अंदर ही खींचतान तेज हो गई है। जिस तरह की खबरें मिल रही, करोद की अमन कॉलोनी में बसाने वाले मुन्ना ईरानी के बाद अब नेतृत्व की जंग फिर तेज हो गई है। एक तरफ काला ईरानी और मस्तान ईरानी जो लंबे समय से खुद को डेरे का सरदार बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ मुन्ना ईरानी का बेटा एक बार फिर अमन डेरे को कमान संभालने की कोशिश कर रहा है। काला ईरानी खुद को नया सरदार साबित करने के लिए डेरे के लोगों को समर्थन जुटा रहा है और ये भी कह रहा है कि उन्हें पुलिस और कानून की सुरक्षा का भरोसा भी दिला रहा है। भोपाल में ईरानी समाज दो डेरे में बटा हुआ। पहला करोद का अमन कॉलोनी, दूसरा रेलवे स्टेशन क्षेत्र का डेरा, जहां 500 से ज्यादा परिवार इस डेरे में रहते हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रेलवे स्टेशन से डेरे मुन्ना ईरानी का बेटा एक छोटा गिरोह संचालित करता था, जिसका नेटवर्क फिलहाल भोपाल के आसपास इलाकों तक सीमित था। जब राजू ईरानी का गैंग बड़ा कुख्यात बदमाश शामिल रहा। यह अहम है कि इससे पहले भी काला ईरानी और मस्तान ईरानी मिलकर डेरे का सरदार बनने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्होंने नाकामी हाथ लगी। मुन्ना ईरानी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने जन्मा बेटा बादशाह के नाम से जाना जाता। अब कुल मिलाकर माना जाए कि जिस तरह से अब पावर जोन को लेकर जो है दोनों ही गुटों में जो है लड़ाई तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ईरानी डेरे का सरदार कौन होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सनी।